अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। आप एक बार वीडियो दोबारा देखें। अस्सलाम गाइस, होप सो कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, बेहतरीन चल रहा होगा सबके एंड पे। कोई भी क्वेश्चन है अबाउट लास्ट सेशन तो आप लोग बता सकते हैं। जरा मैं अनम्यूट कर दूं सारों को। जी इजाजत, आपके पास क्वेश्चन है भाई? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम सलाम जी मेरा भाई। जी असद साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमने सेलर्स आइडेंटिफाई कर रहे थे और जो आपने पहली असाइनमेंट दी थी, जिसमें हमने असाइनमेंट से पहले जब क्लास हो रही थी उसमें आपने बताया था कि सेलर्स के अगेंस्ट इतने प्रोडक्ट हैं। जब हम जाते थे मतलब 50,000 प्रोडक्ट निकल गए एक सेलर के। ओके हाँ जी। अब जब हमने वो वाला सेलर आईडी जो है हमने कीपा के अंदर डाला और अभी हमने कोई फिल्टर नहीं लगाया, ना हमने अमेजोन स्टॉक आउट का लगाया, ना हमने वो सेल रैंक का लगाया, ना हमने थर्ड पार्टी एफबीए का लगाया। लेकिन जब हम सेलर्स आईडी उसमें डाल के जब चेक करते हैं जिसके अगेंस्ट पहले 50,000 आ रहे थे पहली जो क्लास हुई थी, वही अब जो है जब कीपा में एंटर किया है तो वहां पे वो मिसाल के तौर पे वो 30,000 दे रहा है। तो इसकी क्या वजह होती है? शायद हो सकता है 30,000 भी बहुत है। मैं समझ रहा था कि आप मुझे कहेंगे कि वो 300 से 100 की रेंज में दे नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, अब मैं अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जी जी, फर्क क्यों है दोनों में जो से? जो कीपा देता है ना, वो हमें एक्टिव लिस्टेड प्रोडक्ट देता है। अच्छा जी, ठीक हो गया, समझ ठीक रहे? हो गया। जी हाँ। जबकि जो अमेजोन देता है ना, वो उसकी ओवरऑल लाइफ हिस्ट्री की प्रोडक्ट्स देता है। ओके हो ओके। सकता है उसने कोई प्रोडक्ट लिस्ट की हो और राइट नो वो प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा हो, या वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो, उसने प्रोडक्ट खत्म कर दी हो, तो ये उसमें भी फैक्टर होता है। ठीक है सर, आई गॉट इट जी, थैंक यू। हाँ जी। तो ये भी एक मेन इशू आपको देखने को मिलता है। मैंने शायद ये ठीक है ट्राई की थी कि वॉइस नोट भी छोड़ने के लिए, तो उस क्या होता है, फिर मैंने कहा कि नहीं आप आएंगे तो शायद आप जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ सकेंगे। ठीक है। जब हम कीपा में सेलर आईडी देते हैं ना, तो हम कीपा से एक्टिव प्रोडक्ट्स मांगते हैं। ओके ठीक है। और दूसरी ठीक चीज है। जो आपने उस दिन आपने पिक्चर शेयर की हुई थी जिसमें जो है ना वो अमेजोन था एज ए सेलर या कोई और थे, कौन सी सर? जिसमें अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक के बाद भी अमेजोन नजर आ रहा था, वो किन की प्रोडक्ट की? नहीं सर, मेरा नहीं, वो नहीं था मेरा। शायद फिर जी किसी और की जी प्रोडक्ट जी होगी। खैर हाँ जी, क्या होता है समटाइम एक चीज और याद रख लें। मुझे जी। अगर ठीक। पिक्चर मिल जाती है तो मैं आप लोगों को वो पिक्चर ही दिखा देता हूँ। किसी ने मुझे किसी स्टूडेंट ने शेयर तो की हुई थी। क्या होता है कि कुछ इश्यूज जो है वो हमारे साथ इस तरह से होते हैं कि कीपा समटाइम कुछ ऐसी प्रोडक्ट दे देता है जो हमारे फिल्टर की नई प्रोडक्ट्स होती है, जो हमने वो ओके फिल्टर में ऐड नहीं करके दी होती उसको। ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल इस चीज की जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या होगा या हो सकेगा ये नहीं ठीक है। होगा। ये एक छोटे मोटे ग्लिच होते हैं, ये हर सॉफ्टवेयर में आपको मिलेंगे। ठीक ओके है। ठीक लेकिन हो वो गया सर। 99% क्या करता है, हमें एग्जैक्ट देता है। ओके ठीक है। और ठीक है। दूसरी चीज के कुछ जो है वो प्रोडक्ट्स में हमें इस तरह से देखने को मिलेगा कि उनके इशू इस तरह से होते हैं कि उसको जो है वो डिलीवर्ड बाय अमेजोन आ रहा होता है, तो उसमें कुछ ठीक लोग है। समटाइम डिलीवरी सर्विसेज भी बाय कर रहे होते हैं अमेजोन से। ठीक है। ठीक है। जब आपने अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करना है तो हम सर्विसेज भी अमेजोन से बाय कर सकते हैं। या क्या होता है कि लोग जो है वो जब आपका जो है वो एक ए से ज्यादा हो गया आपके स्टॉक और वो स्टॉक सेल नहीं हो रहा, तो देन मोस्टली ठीक है। क्या करते हैं कि उस स्टॉक को जो है एफपीएम पे कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि वो स्टॉक वहीं पे रहता है अमेजोन के पास, बट वो ओके अमेजोन हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंगली डिलीवरी देगा, जो ऑर्डर हम उसको जो है वो उसकी जिसकी डिटेल प्रोवाइड करेंगे, तो वो थर्ड पार्टी के तौर पे उसको लेके चलता है। ठीक हो गया। 3PL ठीक हो की गया। सर्विसेज समझ सकते हैं कि उस पर लेके चलता है, जिसमें जो है वो जब हमारे पास ऑर्डर आएगा तब हम अमेजोन को बताएंगे, देन वो शिप करेगा उसको। ठीक है। उससे पहले जो है वो हमें सिर्फ वो चार्जेस लेगा जो स्टोर के अंदर। ठीक है। ठीक देखिए, है। तो उस सूरत में वो आता है। मुझे अभी स्क्रीनशॉट एग्जैक्टली मिल जाता है तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता, हाँ जी, क्लियर हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी, और किसी के पास कोई चीज डिस्कस करना चाह रहे हो?
ये मुझे मेरे ख्याल से शबीर ने जो है वो पिक्चर शेयर की थी। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहली चीज याद रखें, मैंने ये 2 से 3 दफा ये चीज शायद बोली थी कि हम हाई प्राइसेस की तरफ नहीं जाएंगे। देखें, अगर ये प्रोडक्ट आपको 50% मार्जिन दे रही है, 50% की बात कर रहा हूँ कि आप $629 की प्रोडक्ट सेल करें और वो $300 आपको प्रॉफिट दे रही है, तो तब भी ये हमारे लिए नुकसान में। नुकसान में किस तरह से, मैं आपको बता देता हूँ। हम 10 प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है जी, हमने 6000 का जो है वो बना लिया अपना बिजनेस, लेकिन इनमें से एक भी हमें रिटर्न आ जाता है, तो समझे कि हम डायरेक्ट 600 माइनस हो गया आपका, ठीक है। तो 2 रिटर्न या मैक्स 3 रिटर्न आपके पास अगर आ जाएंगे, ठीक है, 100 में से भी, तो आप अपना मार्जिन आपका खत्म। तो जो हाई प्राइसिंग जो है वो प्रोडक्ट्स होती हैं, उनमें हम तब तक नहीं जाते जब तक हमारा जो है वो बजट 50,000 यूएसडी से ऊपर का नहीं होता। क्यों? जब हमारे पास 50,000 यूएसडी से ऊपर का होता है तो हम उसको मैनेज कर देते हैं। सेकंड, इसमें जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें हमें देखना है शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय, ठीक है। ये चीज हमें जो है वो अपनी नोट डाउन करनी है। अब सिर्फ ड्रॉप शिपिंग में ये चीज आपको देखना पड़ेगी। अब ये जो है ऊपर आपको प्रोवाइडेड बाय अमेज़न आ रहा है। पिछले दिनों आप लोगों में से भी किसी ने ये चीज सुनी हो या नहीं सुनी हो कि अमेज़न पे एक केस हुआ था। वो केस ये था कि अमेज़न फुलफिलमेंट पे जाके प्राइस वॉर करता है, ठीक है। जो सेलर होते हैं उनके साथ प्राइस वॉर करता है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो जो है वो सेलर सेंटर देता है, एक स्पेशल जो है सेलर सेंटर देता है, ठीक है। जितने भी बड़े होलसेलर है, अगर इस सेलर की देखेंगे तो अराउंड आपको 2,95,000 जो है वो रेटिंग्स मिल रही है। इट्स मीन कि इस क्लाइंट ने मिनिमम अगर ऑर्डर फुल किए तो वो 50 जो है वो अराउंड, मेरे ख्याल से अगर मैं तो अगर देखूंगा तो वो 50 लाख के अराउंड ऑर्डर होंगे। अगर नहीं भी होता है, वर्स्ट सिनेरियो में भी जाते हैं, तो इसने एटलीस्ट 30 लाख जो है वो अपने जो है वो ऑर्डर फुलफिल किए। 10 इसको 3 लाख जो है वो रिव्यूज आए हैं। तो ये चीज भी बहुत मैटर करती है। तो हो सकता है कि उस सूरत में क्या होता है, अमेज़न जो है वो बोलता है सेलर को कि भाई आप सारे का सारा सामान मेरे वेयर हाउस में स्टोर करें, आप स्पेशल प्राइसिंग पे जाएं। इस बंदे को जो है जब वो सेलर सेंट्रल देता है आपको, ठीक है, वो ये चीजें कुछ उसमें जो है वो आपको देख के देता है। एक तो आपको यहाँ पे फीसेस बहुत लो होती हैं। अगर नॉर्मली जो है वो 15% चार्ज कर रहा है तो हो सकता है इसको वो 2% चार्ज कर रहा हो, समटाइम 1% भी चार्ज कर रहा होता है, और इससे भी कम चार्ज कर रहा होता है। क्यों? एक बहुत बड़ी क्वांटिटी इसकी सेल हो रही होती है जो ये अमेज़न के साथ सेल कर रहा होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। दैट्स व्हाई आपको प्रोवाइडेड बाय अमेज़न दे रहा है कि प्रोवाइड प्रोडक्ट आपको अमेज़न करेगा, शिप और सोल्ड बाय जो है वो कोई और है। तो ये चीज इसमें होती है कि सिर्फ इसकी डिलीवरी जो है वो अमेज़न लेता है। सेकंड में देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलती, इवन तो हालांकि प्राइस ये हाई है, बट हमें अगर इसको लिस्ट करना है तो हमें इस प्राइस को नोट डाउन करना है। क्लियर है शबीर आपको भी? जी आयशा, आप अपना क्वेश्चन जी बहुत शुक्रिया असद साहब, थैंक यू वेरी मच। जी आयशा, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ प्रोडक्ट्स में ना प्राइस की रेंज आ रही है इतनी से इतनी, तो उसमें हम मिनिमम रेंज लिखेंगे असाइनमेंट में या मैक्सिमम? ओके, आप देखें अगर 20 सेलर्स हैं तो इट्स मीन 20 लोगों की जो है वो अपनी अपनी जो है वो प्राइस है उसमें। तो उसमें आप लोगों को क्या करना होता है कि आपको जो है वो देखना है कि जो 20 सेलर्स हैं ये सारे अपनी अपनी प्राइस दे रहे हैं। हो सकता है कि इस प्रोडक्ट कोई भी हम एक इमेजिन करते हैं तो उसकी $16 से लेके $40 तक भी हो, ठीक है। तो ये प्राइस वेरिएशंस में क्या होता है कि हमें अगर इस प्रोडक्ट को सेल करना है तो हमें सबसे कम वाली को माइंड में रखना है, ठीक है। बट इसमें समटाइम ये भी होता है कि अगर इस इतनी वेरिएशन है तो उसमें अमेज़न सेल कर रहा होगा, अमेज़न 60 पे सेल कर रहा होगा, 16 पे सॉरी, और जैसे अमेज़न स्टॉक आउट होता है प्रोडक्ट की प्राइस 40 पे चली जाती है, 35 पे चली जाती है। तो ये चीजें भी इसमें जो है वो होती है। इंशाल्लाह हम A to A में जाके देखेंगे कि इसमें क्या होता है जब अमेज़न पे अमेज़न करते हैं, क्या इशू आते हैं और उसमें। जी ठीक है सर। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि बाज़ औक़ात कीपा पे जब हम प्रोडक्ट्स डालते हैं, फिल्टर जब लगाते हैं तो बिल्कुल 3-4 प्रोडक्ट्स रह जाती हैं कुछ सेलर्स की। फॉर एग्जांपल 20,000 प्रोडक्ट्स थी, उसमें जब फिल्टर लगे 2-3 फिल्टर्स के बाद ऐसा हुआ कि एक की 4 रह गई, एक की सिर्फ 2 रह गई। तो एक सेलर की अगर 10-10 ऐड करनी हो तो इन सेलर्स का क्या करें?
ओके, अब क्या होता है कि हमें जो है लेट्स सी कि एक सेलर की अगर 5 प्रोडक्ट रह जाती हैं तो इट्स मीन जो है वो हमारे फिल्टर के अकॉर्डिंगली उसके पास 5 प्रोडक्ट्स ही हैं। ठीक है, बस उतनी ऐड कर दें फिर। हाँ जी, तो उसमें हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके चलेंगे। हो सकता है किसी सेलर की जो है वो हमें 50,000 प्रोडक्ट शो करवा रहा है और हमारे काम की प्रोडक्ट मिल रही है हमें जस्ट 7 to 10, तो हम उन 7 to 10 के साथ चलेंगे, हमें बाकी के साथ कंसर्न ही नहीं है बेटा। ठीक है, और मैंने काफी सारे सेलर्स के साथ वो लगा के देखा, अनक्वालिफाइड, उनमें उनके 0 प्रोडक्ट आ रही थी, ओके फिर मैंने ऑल कर दिया। हाँ जी, तो आप इट्स मीन कि उनके पास सरप्लस लिस्टिंग नहीं है। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच, वेलकम। इट्स क्लियर्ड। ओके जी, और किसी के पास कोई इशू? अच्छा, आज हम लोग जो है वो देखेंगे कि हमें जो है हमने लास्ट तो देखा कि जी महविश क्विकली अपना क्वेश्चन दे फिर हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ना नेट इशू हो रहा है। मुझे क्वेश्चन ये करना था सर कि जिस वक्त हम प्रोडक्ट सर्च कर रहे थे तो हमें उनके प्राइसेस कौन से ज़्यादा सही होते हैं, मतलब कम प्राइसेस वाले प्रोडक्ट सेलेक्ट करने चाहिए या आपने 70 तक की $70 तक की रेंज बताई थी, तो हमें हाई रेंज में थोड़ा सेलेक्ट करने चाहिए प्रोडक्ट। न्यू जो है वो पर्सन मैक्स इज $70। मैंने ये डिटेल में लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आपको ये लिमिट रखनी है, आप 71 पे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, ट्राई करें कि जितना इससे मिनिमम या इस रेंज में रह सकते हैं उतना बेहतर है। आसान सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अगेन आपको जो है वो बेटा इसकी एग्जांपल दे दूं कि अगर आप जो है एक प्रोडक्ट सेल करें, ठीक है, और वो $70 की और आपको जो है जस्ट $7 बच रहा है, तो आपने 10 प्रोडक्ट सेल करने के बाद जो है वो $70 अर्न किया। क्लियर है जी? इवन दो ये 10% कमीशन है जो कि एक बेहतर कमीशन है। जब आप $70 जो है वो आपने 10 प्रोडक्ट सेल करने के बाद अर्न किया और आपको एक रिटर्न आ गया तो आपका प्रॉफिट खत्म, आप जीरो पे। विद इन जस्ट 1 रिटर्न आप प्रोडक्ट जो है वो आप, तो ये चीज आपने जो है वो देखनी है कि इंशाल्लाह अभी हम लोग बाकी चीजों को देखते हैं, ये क्लियर हो जाएगा आपको। बट 70 इज लास्ट लिमिट। आपको अगर आपको 10-15 में भी मिल रही है टेक इट। ठीक है, अब मैं आपको उसका आसान सोल्यूशन बता देता हूँ। हो सकता है हमें जो अमेज़न पे इजीली $5 to $10 में प्रोडक्ट सेल हो रही है, ठीक है, और वो हमें 5 से 10 में सेल होने वाली हो सकता है $2 to $4 के मिड में मिल जाएगी इजीली। हम थोड़ी सी इस पे जो है एफर्ट्स मारेंगे। तो अगर $4 में प्रोडक्ट लेके आप 10 में सेल करें तो अराउंड आप 50% बना लेंगे। 50 नहीं तो 42% बनेगा, क्योंकि 15% अमेज़न की फीसेस भी निकल लेंगी इसमें से। तो इस तरह से क्या होता है, फिर हमें जो है वो आपको बेनिफिट होता है कि एक अच्छी अमाउंट आप अर्न करें और ये प्रोडक्ट सेल भी जल्दी होगी, बहुत ज्यादा इस पे आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, ऑर्डर हाई होंगे, मार्जिन भी हाई होगा, रिटर्न्स भी आएंगे, नो वरीज, आप मैनेजेबल होंगे। तो अगर हाई टिकटिंग प्राइस पे जाना है आपने जो है ना, तो वो वहां पे आपको ये इश्यूज भी आपको अपने माइंड में रखने हैं कि ये भी हो सकते हैं हमारे साथ।